हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ सीबीएसई 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में जो आज अनाउंस किया है सीबीएसई ने। उसको लेकर पेरेंट्स और स्टूडेंट में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो हमारे बीच मौजूद हैं आज मुकेश सर, जो हमारे कुछ सवालों के जवाब देंगे जो बच्चों की तरफ से आए हुए हैं। बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ सर से पूछूँ। ये काफ़ी एक्सपर्ट रहे हैं सीबीएसई के करिकुलम के मामले में, तो मैं चाहता हूँ इनसे सवाल पूछूँ, ये आंसर दें, जो बच्चों को कन्फ्यूजन उसको दूर किया जाए। तो पहला सवाल हमारा सर से ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सीबीएसई एग्ज़ाम का जो डुअल एग्ज़ाम सिस्टम है वो एक्चुअली है क्या। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं अपने शब्दों में, ताकि बच्चे थोड़ा समझ सकें। थैंक यू। एक्चुअली ये जो सीबीएसई की डुअल एग्जाम पॉलिसी है, इसमें बच्चे एक साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। अब ये सिर्फ पॉलिसी इसलिए लेके आई गई है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या आपका कोई कंपार्टमेंट आ गया है, आप फेल हो गए हैं, तो आप अपने मार्क्स को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं इस डुअल एग्जाम पॉलिसी से। दूसरा सवाल बच्चों के मन में ये है कि कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे फेल हुए हैं वो कर सकते हैं क्या, या सिर्फ पास होने वाले कर सकते हैं? इसके बारे में बताइए। एक्चुअली इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये है कि जो भी बच्चे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स में उन्होंने एग्जाम दिया है, वो इस डुअल एग्जाम पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप ऐसे बच्चे जो अगर कंपार्टमेंट में आ गए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो फेल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो यूएफएम में आए हैं, अनफेयर मीन्स में आए हैं, एग्जाम में चीटिंग करते पकड़े गए हैं, ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा को बिलोंग करते हो तो स्पोर्ट्स कोटा से कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे गए हैं, तो आप उस केस में इस डुअल एग्जाम पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं या 3 में? मिनिमम कितने सब्जेक्ट्स हैं और मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट, इसके बारे में जरा बताएं। आप बेसिकली एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बट मैक्सिमम की कंडीशन है कि आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर 1 और मैक्सिमम यू कैन अप्लाई फॉर 3 सब्जेक्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट्स एंड कंपार्टमेंट्स। अगला सवाल है कि बच्चों को इसके लिए क्या करना है। क्या अपनी तरफ से कोई अप्लाई करना है ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह, या स्कूल जाके कुछ करना होगा, कुछ फॉर्म वगैरह भरा जाएगा, क्या करना है इसके लिए बताइएगा। एक्चुअली इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। आप जिस भी रिस्पेक्टिव स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको एक एलओसी भेजना होगा। एलओसी मींस लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। सीबीएसई को भेजना होगा कि हमारे ये डिजायरेबल कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं डुअल एग्जाम पॉलिसी में। वो लिस्ट स्कूल्स के द्वारा सीबीएसई को भेजी जाएगी। सीबीएसई उस लिस्ट को अप्रूव करेगी। उसके बाद वो बच्चे अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस देनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल। ये बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि स्कूल वाले की एक्स्ट्रा फीस ना लेंगे, तो इसके लिए बताइए कुछ। इसके लिए बेसिकली सीबीएसई ने पहले से फीस एकदम आइडेंटिफाई कर दिया है। 320 पर सब्जेक्ट्स। आप एक सब्जेक्ट के लिए जाओगे तो 320 रुपए, 2 सब्जेक्ट के लिए जाओगे तो 640 रुपए, और 3 सब्जेक्ट के लिए जाओगे तो 960 रुपए। ये फीस पहले से ही सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियरिफाई कर रखा है। अगला सवाल है कि एग्जाम का रिजल्ट वगैरह जो है ऐसे ही आएगा कि कोई और तरीका आने का, या दोनों एग्जाम का रिजल्ट कैसे समराइज किया जाएगा? एक्चुअली रिजल्ट्स में आपको कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके स्कूल के रिस्पेक्टिव ईमेल्स पे रिसीव हो जाएंगे कि आपके इन बच्चों ने एग्जाम्स दिया था, आपके ये रिजल्ट्स हैं, और बेस्ट वन को माना जाएगा कि आपने पिछला जो एग्जाम दिया है और आपका जो ये एग्जाम है इसमें जो बेस्ट वन होगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी मत डरें कि अगर हम एग्जाम देंगे तो कम हो जाएगा। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम दीजिए, जो दोनों में बेस्ट होगा उसी को कंसीडर कर लिया जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बच्चे तैयारी कैसे करें इसके लिए। तो अगर आप बेसिकली तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट अकेडमी है। कॉन्सेप्ट अकेडमी में आप अपना ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच परचेज कर सकते हैं, और आप 1 से 1.5 महीने में अपने बेसिकली इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 90s को टच करना चाहते थे, बट 90s को टच नहीं कर पाए हैं, 88 में हैं, 89 में हैं, 85 में हैं, और उनकी बड़ी इच्छा थी, उनकी बहुत मेहनत थी कि हम 90s में जाएं। तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट अकेडमी पे बात करें, गूगल पे सर्च करें और अपने कोर्स को यहाँ से स्टार्ट करें। धन्यवाद सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आगे बताना चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट अकेडमी हम लोग ऐसे सभी बच्चों के लिए जो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल 16 तारीख से ही ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। बच्चे जैसे चाहें वो सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ से।
और पूरा फोकस हमारा एग्ज़ाम पर ही रहेगा। ये लंबा क्लास चलेगा थोड़ा, हर सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, क्योंकि अगला एग्ज़ाम जो पहला एग्ज़ाम है मैथ का ही है 15 मई से। 15 मई को मैथ का है और 19 मई को साइंस का है और 22 तारीख को एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। उनका क्रैश कोर्स टाइप का एक कोर्स हो जाएगा पूरा, और फास्ट डिवीजन में हम लोग पूरा कोर्स करा देंगे। उम्मीद है कि अगली बार पेपर हो सकता है थोड़ा आसान आए, तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी सभी बच्चों को जो जिनका रिजल्ट आया उनको शुभकामनाएं। लो यार, सब गोबर कर दिया हमने।